जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपीएसएससी पेट 2021 की आंसर की जारी हो चुकी है। इसका पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने क्वेश्चन मिला लीजिए, कितने सही हैं कितने नहीं। देखिए दोस्तों, ये सब जानकारी देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें ग्रामर देखिए, जो इसमें टाइम दिया है 2 घंटे का है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रेणी ए है, आप लोग मिला सकते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अब इसमें जो माइनस मार्किंग दी हुई है 1/4 माइनस मार्किंग दी हुई है यहाँ पे। और आगे आइए, यहाँ पे आप लोगों को और भी बता रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे, तो किस क्रम में भारत आए थे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पहले फहान आए थे, फिर दूसरा हो जाएगा हेनसांग, तीसरा हो जाएगा टामसरे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन संख्या 2 देख लीजिए, थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो प्लासी का युद्ध था, जिसमें सिराज उद दौला अंग्रेजों से पराजित हो गया था। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन है। इसमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन है। लॉर्ड डलहौजी इसमें हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी थे वो कौन थे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मौर्यकालीन के विवरण वाली भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, तो इसमें कौन थे। मेगस्थनीज लेखक इसके थे। क्वेश्चन संख्या 6 देख लीजिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या यहाँ पे आप लोग 7 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसमें लाहौर का प्रस्ताव पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 देख लीजिए, निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए। देखते हैं, निम्न का मिलान कीजिए। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन संख्या 1 का है सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के लेखक सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन संख्या बी, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, मित्र मेला बी.डी. सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आपका आंसर सही हो जाएगा। आप लोगों का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन संख्या 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। नंबर 11 देख लीजिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 12 देख लीजिए,
माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1953 ईस्वी में की गई थी। 1953 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा केवलादेव घराना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 देख लीजिए। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। लौह अयस्क का स्रोत है दलिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए। निम्न दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ सही है? तो इसमें आ जाइए, कौन सा जोड़ सही है? क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए आप लोग। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 देख लीजिए। किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? अधिक संभावना होगी क्वेश्चन संख्या 16 में दिया हुआ है। अधिक संभावना होगी तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत कर में। किसमें हो जाएगा? व्यक्तिगत कर में। क्वेश्चन संख्या 17 देख लीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? क्वेश्चन संख्या 17 में पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन संख्या 18 देख लीजिए। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीयक। क्या नाम है? तृतीयक। क्वेश्चन संख्या 19। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर बी। ये दुग्ध क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 23 देख लीजिए। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसमें हो जाएगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन संख्या 24 में क्या दिया है देख लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन संख्या 24। 25 में देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 25। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका विचार रखा था। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब हुआ? बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? क्वेश्चन संख्या 26 में दिया है। तो इसमें हो जाएगा स्विच चालू होने पर। स्विच चालू होने पर। क्वेश्चन संख्या 27 देख लीजिए। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें हो जाएगा साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है।
कर्कट जनक रसायन से होता है, कर्कट जनक रसायन से होता है, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन संख्या 29, तो इसमें है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो इसमें हो जाएगा चरम डर्सिस, चरम इसको इंग्लिश में बोलते हैं डर्सिस। क्वेश्चन संख्या 30, देख लीजिए यहाँ पे मैथ के सवाल आ चुके हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो हमेशा आते रहते हैं इस चैनल पे। टाइम कम है और आप अपनी आंसर शीट मिला सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्वेश्चन संख्या 31 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 31 आप लोग देख लीजिए। यदि इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, ए। 31 का सही आंसर ए। 32 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, तो इसमें 308 हैं, 301/8 हैं। 32 संख्या ए। 33 में देख लीजिए, 33 में 19/8 आ जाएगा, 33 में 19/8 आ जाएगा। 34 देख लीजिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, 3 वर्षों में वृद्धि का जो प्रतिशत पूछा गया है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें 10.8% वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन संख्या 35 देख लीजिए यहाँ पे, परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा, तो 7वें का परिणाम क्या होगा। क्वेश्चन संख्या 35 ए हो जाएगा इसका ऑप्शन 47। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तीक्ष्ण। क्वेश्चन संख्या 36 में दिया है तीक्ष्ण का विलोम तृष्णा। गजबदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37 में पूछा गया है गजबदन का पर्यायवाची, तो इसमें गणपति हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन संख्या 38 में दिया हुआ है, तो इसमें कटका कीड़ा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। क्वेश्चन संख्या 39 में दिया है, देखिए दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है पक्षपात पूर्ण निर्णय लेना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहिष्कार। क्वेश्चन संख्या 41 आइए, द आथर सेट peering into the darkness because, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या 41, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट। क्वेश्चन संख्या 42 में क्या दिया है, देखिए द आथर जंपेड आउट ऑफ बेड बिकाज, क्वेश्चन संख्या 42 में दिया है सी, ए कोल्ड ब्रीज ब्लीव पास्ट हिज फेस। क्वेश्चन संख्या सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 में क्या दिया है देख लीजिए आप लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट टू बी क्लाइंबिंग इनटू बेड। समय कम है और जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन करा रहा हूँ। 44 क्वेश्चन देखिए, गिव साइनोसाइम फॉर द फॉलोइंग बर्ड ब्राइट। 44 में क्या दिया है, इसका राइट आंसर देख लीजिए आप लोग। 44 संख्या इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन संख्या सी डिग्निटी।
क्या हो जाएगा, डिग्निटी। क्वेश्चन संख्या 45 में क्या दिया है देख लीजिए, गिव एंटोनाइम फॉर द फॉलोइंग बर्ड कीन। बर्ड कीन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए डल, ऑप्शन ए डल हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन संख्या 46, कुत्ता के काटने से रेबीज रोग फैलता है, मलेरिया के काटने से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। तो इसमें ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 47 देख लीजिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो नर, धर्म, संगिनी, ऑप्शन संख्या ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटरॉन को लिखा जाता है इतना इतना, तो इसी भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा देख लीजिए आप लोग। इसका 48 का राइट आंसर क्या है, तो 48 का राइट आंसर बी, ऑप्शन बी है। 49 में देख लीजिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बहन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 50। यदि 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसमें ऑप्शन संख्या ए रविवार पड़ेगा। क्वेश्चन संख्या 51 देख लीजिए, भारत के उस राज्यपाल का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। 51, क्वेश्चन संख्या 51 में पूछा गया, ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये राजस्थान का निवासी है। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसमें मास्टर कार्ड, ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 संख्या देखिए, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, तो आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया, तो इसमें हो जाएगा मरियप्पन थंगबेलु। क्वेश्चन संख्या 55 में देख लीजिए आप लोग, राइट आंसर 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी थी, क्वेश्चन संख्या 55 7.6 थी। क्वेश्चन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 55, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा, तो इसका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विद्या बालन। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन संख्या 58 देख लीजिए, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। क्वेश्चन संख्या 58 का राइट आंसर है ए, डीएमके राजनीतिक दल ने जीता। क्वेश्चन संख्या 59 देख लीजिए,
क्वेश्चन संख्या 59, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें आइसलैंड हो जाएगा, शीर्ष पे है। क्वेश्चन संख्या 60 में देख लीजिए क्या दिया है, कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? ये तेलंगाना को लागू किया गया। क्वेश्चन संख्या 61 देख लीजिए, निम्न में से किस देश को थंडर ट्रैगर की भूमि के नाम से जाना जाता है? ट्रैगर की भूमि के नाम से जाना जाता है। बी भूटान हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी भूटान। 62 देख लीजिए, रियाद किस देश की राजधानी है? रियाद सऊदी अरब की। ऑप्शन संख्या आपका सही सी हो जाएगा, सऊदी अरब। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन संख्या 60 में दिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसमें सिक्किम राज्य सबसे छोटा है। क्वेश्चन संख्या 64 दिया है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? क्वेश्चन संख्या 64 में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन संख्या सी। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 65 में दिया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, द हेग में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 67 देख लीजिए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। तो इसका 67 का राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 68 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा। इसका राइट आंसर डी। निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? क्वेश्चन संख्या 69 में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा आपका 69 का राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 70 में पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? क्वेश्चन संख्या 70 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन संख्या आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों को 71 से 75 के उत्तर चुनिए। इससे पढ़कर और जो यहाँ दिया है इसके आंसर देख लीजिए, हम जल्दी करा रहे हैं। देख लीजिए, उपगद्यांश में प्रयुक्त स्प्रेणी शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन संख्या 71 में दिया है, तो प्राप्त करने योग्य। 72 देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? 72 में पूछा गया है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? लेखक ने बताया महात्मा गांधी के जो नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। क्वेश्चन संख्या 73 देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? वो क्या था? क्वेश्चन संख्या 73 में पूछा गया है, तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो विशेषता है उसे बताना। 74 में दिया गया था धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किसी भी धर्म को ना मानना। क्वेश्चन संख्या देख लीजिए, 75 में क्या दिया था, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? कैसे माना जाए जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? 75 का जो राइट आंसर है
वो देख लीजिए। पचहत्तर में दिया है कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जन था, कैसा था, जनतांत्रिक था। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 75, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन संख्या इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 76 दिया है, मानव को श्रेष्ठ का लघु रूप माना गया क्योंकि, मानव को श्रेष्ठ का लघु रूप माना गया क्योंकि मानव मन में तो घटित होता है, वही श्रेष्ठ में घटित होता है। ऑप्शन संख्या इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन संख्या 77, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। क्वेश्चन संख्या 77 में पूछा गया आपका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वैज्ञानिक। इसका डी आंसर हो जाएगा राइट, इसका वैज्ञानिक। क्वेश्चन संख्या 78 देख लीजिए, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। क्वेश्चन संख्या 78 सी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन संख्या इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। जो शल्य चिकित्सक थे उनके द्वारा जो स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। क्वेश्चन संख्या 80 देख लीजिए, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। मतलब अनुच्छेद में जो प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वस्थ। 80 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 80 का जो अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है तो ये ए हो जाएगा सुंदर। 80 का ए हो जाएगा। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 80 का। आइए 81 क्वेश्चन संख्या 81 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन संख्या 81 देखते हैं, उत्पादक अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। उत्पादक अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। देख लीजिए, थोड़ा ऊपर से दिखाते हैं यहाँ से। मिलियन टन में पूछा गया है। निर्देश 81 से 85 निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्याय और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख लिए, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। क्या दिया है यहाँ पे? 98 से नीचे गया है। 98 से नीचे घटा है। देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा ऊपर गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें देखिए, जो घटा है वो 2015-16 के मध्य घटा है। तो इसका ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का ऑप्शन संख्या बी राइट आंसर। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 82 क्वेश्चन संख्या 42 में पूछा गया है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई? अधिकतम वृद्धि हुई। देखिए यहाँ से आराम से, फिर यहाँ से देखिए कितनी वृद्धि हुई। तो इसका आंसर दिया है, इसका आंसर देख लीजिए 2013-14 के मध्य जो अधिकतम वृद्धि हुई है। 2013 और 14 के मध्य अधिकतम वृद्धि हुई है। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत जो उत्पादन था क्वेश्चन संख्या 83 में पूछा गया।
क्वेश्चन संख्या 83 में पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 MT। 48 एम। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष में दर्ज हुआ अधिकतम उत्पादन? क्वेश्चन संख्या 84 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2014 से 15 के। क्वेश्चन संख्या 85 में देख लीजिए क्या पूछा गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। पिछले वर्ष की तुलना में था। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 31.8 था। 31.8 था। क्वेश्चन संख्या 46 देख लीजिए। यहाँ से देखिए निर्देश 86 से 90 क्वेश्चन दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दिए। वर्ष 2014-15 के से 2015-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि हुई। x के जो आयात है उसमें कितनी % की वृद्धि हुई है? क्वेश्चन संख्या 86 में पूछा गया है। तो 33.3% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 87 देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 87 सभी वर्षों के लिए वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 87 में तो इसका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 325। ऑप्शन संख्या सी। क्वेश्चन संख्या 88 देख लीजिए। विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसतन आयात से अधिक है? औसतन आयात से अधिक है। इसका 88 का सी पूछा गया है 2। क्वेश्चन संख्या 89 देख लीजिए। x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। 89 में पूछा गया। आपका जो राइट आंसर है वो बताइए। तो इसका हो जाएगा बी 2। 90 में पूछा गया है वर्ष 2018 से 19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है? उसके औसत से कितनी है? 98 में पूछा गया। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 90 में पूछा गया। आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 64.38। 64.38%। देखिए 14 में क्या दिया है। इन निर्देश पढ़िए। 91 से 95 में दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABC तथा D साप्ताहिक के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। यहाँ देखिए 91 में दिया है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है? मंगलवार द्वारा जो बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है? 91 बी। तो 7.9 हो जाएगी। 7:9। 7:9। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 92। क्वेश्चन संख्या 92। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? वस्तु का कितना % थी? 92 में पूछा गया। आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 44.44%। 44.44%।
यहाँ पे आइए 93 में देखिए क्वेश्चन संख्या। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? औसत क्या है क्वेश्चन संख्या 93 में? तो इसका हो जाएगा 44.33, 44.33 औसत हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर है। 94 क्वेश्चन संख्या 94 में पूछा गया है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? कितनी % की वृद्धि आई क्वेश्चन संख्या 94 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 28.3%, 28.3% की वृद्धि आई। क्वेश्चन संख्या 95 में देख लीजिए, इसमें क्या पूछा गया है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की 95 पूछा गया, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? कितना अंतर पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 95 में। तो इसका राइट आंसर 5.25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देख लिए अगला क्वेश्चन है 96 से 100 तक दिए गए तालिका सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख लीजिए, तालिका दी है, इसके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 96, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई? गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई गई है? तो इसमें 2013-14 के दौरान गिरावट दिखाई गई। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर है। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? क्वेश्चन संख्या 97 में पूछा गया है। तो इसमें बाजरा में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन संख्या 97 में बाजरा, ऑप्शन संख्या डी राइट आंसर हो जाएगा। अट्ठानवे देख लीजिए, 2010 से 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? 98 में पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 98 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 293.86 टन, 293.86 टन। ऑप्शन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 99 देख लीजिए, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? गिरावट दर्ज की गई 99। इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, चावल में दर्ज की गई। आपका राइट आंसर आ जाएगा, हो गया। देखिए, इसका आखिरी एवं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी मिला सकें हर क्वेश्चन अब कितना सही करके आए कितना नहीं, आप सारी जानकारी इस वीडियो में आप देख लीजिए। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010 से 11 का अंदाजन कितना गुणा है? अंदाजन कितना गुणा है 100 में पूछा गया। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तब तक इस वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिए। तब तक इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो इसका हो जाएगा 1.90। इसका डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।